कुंभ राशि वालों, अगले 7 दिनों में हो जाइए सावधान मित्रों। महाविनाश की घड़ियां शुरू होने वाली हैं। उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि मित्रों आपकी कुंडली में पूरे 84 वर्षों के बाद बन रहा है दुर्लभ महासंयोग। अब आपकी जिंदगी में राहु और केतु दोनों ग्रह मिलकर तांडव मचाने वाले हैं। ऐसी घटना आपके साथ घटेगी जिसे सुनकर आपकी भी आंखों से मित्र खून के आंसू बहने लगेंगे। जी हां, बता देता हूं कि पहले ही आपके जीवन में सब कुछ उलट पुलट हो रखा है। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि दुश्मनों ने आपके ऊपर जादू टोना करवा रखे हैं। आपकी मेहनत को, आपकी किस्मत को और आपके भाग्य को बांध के रखा है। आपके घर की लक्ष्मी बंधी हुई है, आपके घर की देवी मां अन्नपूर्णा बंधी हुई है। जी हां, अब ऐसे में राहु और केतु दोनों मिलकर आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव करेंगे, एक ऐसा परिवर्तन करेंगे जिसे सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए मित्रों, जो भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं वह भविष्यवाणी साधारण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में उपस्थित 9 ग्रह मिलकर आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी का बड़ा फैसला करके रहेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यह बड़ी घटना होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि शनि के साथ राहु और केतु तीनों ग्रह उल्टी चाल चल चुके हैं। और मित्रों बता देता हूं कि आपके जीवन में एक ऐसा महापरिवर्तन होने वाला है जिसके लिए आप मित्रों कई सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब आपके हर एक आंसू का बदला स्वयं न्याय के देवता शनिदेव लेने वाले हैं। और देखिए मित्रों, शनिदेव जब बदला लेंगे तो आपके एक एक दुश्मन ठिकाने पर लगने लगेंगे। दोस्तों, मुझे पता है कि आप एक छोटी सी खुशी के लिए भी कई सालों से इंतजार कर रहे थे, और कई बार तो आपके इंतजार ने ही आपको बहुत बार तोड़ा है। मित्रों, चंद खुशी के लम्हे के लिए भी आप बहुत तरस रहे हैं। दोस्तों, आपके अपनों ने भी आपको खूब रुलाया है, आपको तड़पाने में, आपको रुलाने में आपके अपनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिसके ऊपर आपने भरोसा किया उसने आपका भरोसा तोड़ा और उसने आपको मौत की कगार पर छोड़ा। जी हां मित्रों, आपके दुश्मनों ने आपके घर की लक्ष्मी को बांधा, आपके दुश्मनों ने आपके हाथों की लक्ष्मी को बांध दिया, जिससे आपकी सारी मेहनत पानी में व्यर्थ बह रही है। लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि मित्रों अगले 7 दिनों में ग्रह सितारों का ऐसा महापरिवर्तन होने जा रहा है जिससे आपकी कई सालों की मेहनत अब सफल होने वाली है। और सफल होने के बाद मित्रों आपको अपने अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं आने देना है। जितना ज्यादा हो सके आपको स्वयं को जमीन से जोड़कर रखना है, क्योंकि आपकी जड़ मित्रों जमीन में ही फैलने वाली है। तो बता देता हूं कि आपकी 7 जन्मों की जो गरीबी थी, जिस गरीबी में आप बहुत रोए, जिस गरीबी ने आपके अपनों ने ही आपका मजाक उड़ाया, वो गरीबी अब दूर होगी। क्योंकि मित्रों जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज अब आपको मिल जाएगी। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी कल्पना आपने 7 जन्मों में भी नहीं करी होगी। बस मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ देखना, क्योंकि मित्रों के लिए 7 दिनों में जो महादुर्लभ संयोग बन रहा है उसमें राहु, मंगल, केतु और शनि के साथ साथ मित्रों गुरु और शुक्र ग्रह भी मिल रहे हैं। देखिए, ये सारे ग्रह मिलकर जब उल्टी चाल चलेंगे तो आपके दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाएगी। अब आपका नाम पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे शहर में गूंजने वाला है। हर एक दुश्मन, हर एक रिश्तेदार अब आपके तलवे चाटेगा। दोस्तों, मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बड़ी खुशियां अब आपके जीवन में आने वाली है जिसे सुनकर आप भी पागलों के जैसे नाचने लगेंगे। दोस्तों देखिए, हर परिवार में, हर घर में, हर रिश्तेदारी में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो अपने परिवार की गरीबी को मिटाता है, अपने परिवार के भाग्य को बदलता है, अपने परिवार को पीढ़ियों से मुक्त कराता है और अपने परिवार को हर खुशियां देता है। और अब आप वही व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ ग्रह मेहरबान नहीं होंगे, आपके ऊपर मेहरबान होगी आपकी वह कुलदेवी जो आपके घर की,
आपके वंशज की रक्षा करती आ रही है। जी हाँ मित्रों, और कहते हैं कि जिस इंसान के ऊपर उसके घर की कुलदेवी या उसके घर के कुलदेवता मेहरबान हो जाते हैं, उसकी किस्मत बदल जाती है। बता देता हूं मित्रों कि अपने परिवार को आपको घर गरीबी, कंगाली और भूखमरी की पीढ़ियों से मुक्त कराना है तो आपको मेहनत पर ध्यान जरूर देना होगा। देखिए मित्रों, आप वही व्यक्ति बनेंगे जो आपने आने वाले 7 जन्मों तक आपका नाम याद रखा जाएगा आपके घर में। क्योंकि जब आपका दुख स्वयं शनिदेव ने देखा है तो वह भी रो पड़े, उनसे भी आपके आंसू नहीं देखे गए। माता लक्ष्मी भी दोस्तों आपकी तकलीफों को, आपकी गरीबी को, आपके दुख को देखकर मजबूर हो गई और आपके ऊपर आने के लिए तैयार है। आपकी राशि में मित्रों महालक्ष्मी भी अपनी कुंडली मारकर बैठ गई है। अब बता देता हूं कि जो पर्चा खुला है, जो पर्चा आज तक ना जाने कितने सालों से गुप्त था, रहस्यमय तरीके से बंद था, वह खुल गया है। हर कोई आपके दुखों को समझ नहीं पाता है दोस्तों। मुझे पता है हर कोई आपके दिल के दर्द को नहीं समझ पाता है, लेकिन मुझे पता है कि आपके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। आप जो करना चाहते हो वह कर नहीं पा रहे हो। आपकी हर मेहनत को आपके दुश्मनों ने बांध रखा है। क्यों बांध रखा है? क्योंकि दुश्मन चाह ही नहीं रहे हैं कि आप उनसे आगे बढ़े, आप उनसे आगे निकले। क्योंकि दुश्मन की नजर इस वक्त सिर्फ आपके पैसों पर है, आपके परिवार पर है और उन तमाम चीजों पर है जो चीजें आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रही हैं। जी हां मित्रों, बता देना कि मुझे पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। मुझे पता है आप किस चीज से रोजाना जो रच रहे हो, आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो। आपकी हर मेहनत को आपके दुश्मनों ने बांध रखा है। कभी आपके दुश्मनों के तंत्र मंत्रों से आप परेशान हैं, तो कभी ग्रह सितारे की उल्टी चाल चल देते हैं, उससे आप परेशान हैं। कभी शनि की 7.5 परेशान कर देती है, तो कभी आपके ही कुछ बुरे कर्म आपकी प्रकृति में बाधा बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब वह होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। बस दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। और मेरे आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज जो भी मैं आपको बताऊं, आज जो भी छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको दूं, जो गुप्त मंत्र बताऊं, जो गुप्त चीज मैं आपको बताऊं, जो गुप्त भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं, वो किसी को भी मत बताना। इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद आपको अपने मुंह पर ताला लगा लेना है। चाहे आप अपनी मां को ही ना बताएं, चाहे अपनी पत्नी को भी मत बताना, चाहे कोई आपके कितना ही करीबी हो, जीवन साथी तक को भी यह बात आपको नहीं बताना है। जी हां दोस्तों, क्योंकि किसी और को अगर पता चल गई तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। न्याय के देवता शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर टूट पड़ेगी। दोस्तों, बस किसी को भी मत बताना। वीडियो बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की इस छोटी सी महत्वपूर्ण वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से 3 बार ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः जरूर लिख देना। हनुमान जी महाराज की खूब कृपा जब आप लोगों के ऊपर बरसेगी तो अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगे और शनि की 7.5 से भी मुक्ति मिलेंगे। जी हां मित्रों, देखिए, अगले 24 घंटों में आपको बता देता हूं कि आपके जीवन की सबसे बेहतरीन जिंदगी होगी। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बता देता हूं कि जो सितारे अपने चाल चलेंगे वो आपके जीवन को पूरी तरह से हिलाकर रख देंगे। इसमें दोस्तों शनि और केतु, ये दोनों की जो उल्टी चाल है, आपके व्यापार और आपकी नौकरी को पूरी तरह से बदलेंगे। दोस्तों, इसके बाद है ये पूरी तरह से बदलेंगे। दोस्तों, मैं आपके जीवन को बीजा, देखिए, इंसान की जो रोजी रोटी होती है, जिस रोजी रोटी से इंसान अपना घर पालता है, अपना परिवार पालता है, जो अपनी जिंदगी बिताता है, तो रोजी रोटी का असर इंसान के जीवन पर बहुत पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ व्यापार कर रहे हैं, अगर उस व्यापार में आपको लाभ नहीं होगा, उस व्यापार में आप
कि कमाई बरोबर नहीं होगी तो आप परेशान होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, जैसे व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, मेरे जीवन में तरक्की क्यों नहीं हो रही है। लेकिन मैं बता देता हूं मित्रों कि जब तक आप ग्रहों की चाल में विश्वास नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता देता हूं कि आपके घर की एक एक कीट को ये ग्रह सितारे हिलाकर रख देंगे। अब वह होगा जो पिछले 7 जन्मों में आपके साथ नहीं हुआ, क्योंकि यह सिर्फ 7 दिनों का समय ही आपके पूरे जीवन को बदल देगा। दोस्तों, परिवर्तन का समय है। ग्रह, नक्षत्र, कर्म और ऊर्जा, ये सभी चीजें एक एक करके आपस में टकराएगी और एक नया अध्याय आपके जीवन का अब शुरू होगा। वह अध्याय जो आप पिछले कई समय से अपनी मेहनत से, अपने कर्म से लिखते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसी कड़वी सच्चाई आपको इस वीडियो में पता चलेगी जो आपकी आंखें खोल कर रख देगी। दोस्तों, जो आने वाला है, जो ये 7 दिन का समय है, इसमें आपके घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए मंगल का उग्र स्वभाव आपके रिश्तों के बीच में भ्रम की उपस्थिति पैदा करेगा, गलतफहमियों का मेला लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, वाद विवाद, तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इस समय से ऐसे ही बहुत ज्यादा सावधान आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि जो ये राहु है ये आपके घर में विवाद पैदा तो करवाएगा, लेकिन जब इसकी मंगल के साथ युक्ति होगी तो ये आपके घर की परिस्थितियां भी बिगाड़ कर रख देगा। इसके बापकम के लिए लगा रखता है, या पुच्छी में जो यादा परछा है। बाद में मित्रों आपको बता देता हूं कि आपको 2 गुना फायदा मिलेगा। देखिए, ये जो लड़ाई झगड़े है ये एक बहुत बड़ी खुशियों की शुरुआत के पहले होने वाली है, क्योंकि कह देता हूं मित्रों कि हमेशा जब तूफान आता है तो वह तूफान कई सारी चीजों को खराब कर देता है, कई सारी चीजों को बिगाड़ देता है, लेकिन उस तूफान के बाद की जो शांति होती है वो शांति जिंदगी बदल देती है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी खुशियों की शुरुआत के पहले होने वाली तूफानी है, इसलिए ज्यादा चिंता ना करें, लेकिन अपनी वाणी में बहुत ज्यादा आपको संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना संयम के जिंदगी आसान नहीं। मित्रों, जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ेगा। आप अपने मुंह से कुछ भी निकाल लेंगे तो पति पत्नी में दूरियां बढ़ सकती हैं, घर परिवार के 2 टुकड़े हो सकते हैं, और दोस्तों आपका कोई अपना भी आपका साथ छोड़कर चला जाएगा और आपका आने वाला समय पूरा खराब हो सकता है। और देखिए मित्रों की अगले 7 दिनों के बाद भी यह समय आपके लिए काफी ऐसे ही हालातों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे घर के अंदर की जो लड़ाई होती है एक इंसान को दोस्तों पूरी हिलाकर रख देती है, क्योंकि जब घर परिवार के लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके व्यापार, उसकी नौकरी, सब जगह उसका असर पड़ता है। इसलिए वाद विवादों से बचना आपके जीवन के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। देखिए, इसके बचने के उपाय मैं बताता हूं। बचने का उपाय है आपको महादेव के मंदिर जाना है। देखिए, उन लोगों को यह उपाय करना है जिनके घर परिवार की स्थिति आए दिन बिगड़ती रहती है, आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश होते रहते हैं, परिवार में परस्परता, प्रेम, स्नेह और भाईचारा बिल्कुल नहीं रहता है। तो बता देता हूं कि आपको महादेव के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। जी हां, शिवलिंग पर सेहत चढ़ाना है और परिवार में सुख, शांति और एकता की कामना करना है। दोस्तों, बस इतना कर लेना, परिवार में सुख शांति बनी रहेंगी। अब अगले चीज दोस्तों, आपके आसपास कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनका नकाब अब उतरने वाला है, और उस नकाब को देखने के बाद मित्रों आपका जीवन भी बदल जाएगा। देखिए, ये रिश्तों में झूठ, धोखा और स्वार्थ छुपा हुआ है, तो अब वह रिश्ते खत्म होने वाले हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, उस व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है, जिससे आपको थोड़ा सा धक्का जरूर लगेगा, थोड़ा सा दिल आपका जरूर दुखेगा, लेकिन आने वाली जिंदगी सुधर जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने नाव को किसी नदी में लेकर जा रहे हैं तो जब तक हम अपनी नाव को नदी में नहीं उतरेंगे और नदी पार नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि नदी शांत है या उग्रवादी है। ठीक इसी तरह मित्रों, हमारी जिंदगी भी एक नदी है। इस नदी में कई पत्थर होंगे, कई जानवर होंगे, कई मुसीबतें भी होंगी। तो बता देता हूं मित्रों कि आपकी आने वाली जिंदगी सुधर जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति आपको छुपकर धोखा दे रहे हैं, जो व्यक्ति आपकी खुशियां छीन रहे हैं,
लेकिन अब इनकी सच्चाई आपके सामने आएगी और इस 7 दिनों के समय अंतराल से ही आपके जो दुश्मन छुपे हुए हैं उनका चेहरा आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा कठोर अपने दिल को कर लीजिए। ये जो दिल है ये कमजोर ना रखें। बात का ध्यान रखिए, आपके स्वास्थ्य में भी आने वाले समय में बड़ी गिरावट आ सकती है। दोस्तों, इस समय के बाद पेट दर्द और नींद में समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव बढ़ेगा थोड़ा और ज्यादा, और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी बढ़ सकती है। तो बता देता हूं कि ध्यान और पूजा अगर आप करोगे तो आपको राहत जरूर मिलेंगे, क्योंकि कई बार जिंदगी में जो शांति हमें ग्रह नहीं देते हैं, कई बार जिंदगी में जो शांति हमें परिवार नहीं देता है, वही शांति हमें भगवान की पूजा पाठ से मिलती है, भक्ति भाव से मिलती है। सच्चे मन से अगर हम भक्ति करेंगे तो स्वयं भगवान भी हमारी खुशियां लिखने में हमारे साथ होंगे। अब बता देता हूं मित्रों, आप ध्यान रखिएगा, जितना हो सके रात्रि में हनुमान जी के मंदिर जाइए, क्योंकि आपका ये जो तनाव का जो सिस्टम चलता रहा है, रात्रि में नींद नहीं आना, रात्रि में अचानक से नींद टूटना, उठकर बैठे हो जाना, तो मानसिक तनाव बहुत ज्यादा आपके जीवन में है। तो उस तनाव से मुक्ति मिलेंगे, क्योंकि रात्रि में हनुमान जी के मंदिर जाओ, चुपचाप थोड़ी देर शांति में बैठ जाओ, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी, केवल बैठ जाओ, हनुमान जी से नजरें मिलाओ। हनुमान जी से नजरें मिलाते हुए बस कुछ नहीं करना है, चाहो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, या कुछ देर वहां पर एकांत में बैठे रहो। वहां पर बैठने मात्र से आपकी ये समस्या जो आपको परेशान कर रही है, चाहे वो समस्या प्यार से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, तो वह समस्या दूर होगी। दोस्तों, इन दिनों आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ अंदर ही अंदर डर पैदा होगा कि कहीं मेरे जीवन में कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। ऐसा डर आपको आने समय में सता सकता है। ये डर आपको दोस्तों हर काम में आगे बढ़ने से रोकेगा, आपकी तरक्की के मार्ग में रोड़े डालेगा, आपकी तरक्की के मार्ग में पत्थर बनेगा। तो ऐसा डर आपको सताएगा दोस्तों को, क्योंकि ये मंगल के कारण होगा। आप हर काम में बहुत ज्यादा डरेंगे, कुछ भी अच्छा करने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गलत ना हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये डर सता सकता है, और बस इतना कह दो कि कोई भी कार्य करो तो डरो मत, डर को मन से निकाल देना, क्योंकि कोई भी चीज बिगड़ने वाली नहीं है, सब चीज आपकी अच्छी ही होगी, और ये सही है दोस्तों। इसीलिए किसी भी चीज में आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के मंदिर भी जाइए, शनिदेव की पूजा भी कीजिए। पूजा करने के बाद भी अगर आपको डर लगने लगे तो दोस्तों की चिंता ना करें, क्योंकि अब आपके ऊपर बालाजी महाराज अपनी कृपा बरसाएंगे, क्योंकि ग्रह जो है वह अब आपके जीवन की रक्षा को और भी मित्र सरल कर देंगे, और माता लक्ष्मी आपके धन को बढ़ाने वाली है। हर तरफ से दोस्तों धन दौलत आएगी ही आएगी, ये तय है। और रोके हुए काम जो पिछले कई सालों से रुके हुए हैं, अब उनमें तेजी आने वाली है। दोस्तों, अब आपका हर काम तेजी से होने वाला है, और यह तेजी तय है। आपको बता देता हूं कि पिछले कुछ समय से, यानी कि आपको बता देता हूं कि पिछले कुछ समय से, यानी कि पिछले जीवन से अभी तक आपके जीवन में दोस्तों जो घटनाएं घटी है उसने आपको खूब रुलाया है, लेकिन अब जो घटनाएं आगे घटेगी वह अब जीवन का असली सुख आपको देगी। अचानक से किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, और वह व्यक्ति अनजान व्यक्ति होगा, और उस अनजान व्यक्ति से मुलाकात जब आपकी होगी तो आपको अपने आने वाली जिंदगी की नई दिशा मिलेंगे। होता प्रोग्राम है ना, हम किसी अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं, वो दुनिया हमारी बहुत ही बंजर सी होती है। दुनिया में दोस्तों कोई नई चीज नहीं हो रही होती है, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति आता है हमारे जीवन में, वह हमें एक नई दिशा दिखाता है। तो बता देता हूं कि वह दिशा दिखाने वाला व्यक्ति किसी भगवान से कम भी नहीं होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के करीब रहकर हमें अपने जीवन में जीने की कला आती है, हम खुश रहने की कला सीखते हैं, हम हमेशा उससे जुड़कर रहने की कोशिश करते हैं। तो वह व्यक्ति हमें बताता है कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, और उस व्यक्ति के आने के बाद से हमारे जीवन का नजरिया भी बदल जाता है।
तो हो सकता है कि वह व्यक्ति जीवन साथी बन के आ सकता है, दोस्त बन के आ सकता है, लेकिन आपके जीवन में आएगा जरूर। और उस व्यक्ति के आने के बाद से ही आपकी जो जिंदगी की डोर है वह पूरी तरह से बदल जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है दोस्तों, तो उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना भरोसे के दोस्ती, बिना भरोसे का रिश्ता, बिना भरोसे के संबंध हमेशा मित्रों आपको तकलीफ देंगे। और बता देता हूं कि समय के अंतराल से ही किसी भी क्षण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाएंगे, किसी भी क्षण आ सकते हैं। हार मानने की बजाय उस अवसर का दोस्तों आपको फटाक से जितना जल्दी हो सके आपको लाभ उठाना है। उस जीवी शक्ति का आभार करना है जो आपको भीतर से आगे बढ़ने की ताकत देगी, क्योंकि कई बार हमारी जो आंतरिक आत्मा होती है वह आत्मा इतनी खोखली हो जाती है कि हम अपने जीवन के फैसले नहीं ले पाते हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। आगे बढ़ने से हम इतना डरते हैं कि हम कामयाब हो ही नहीं पाते। तो बता देते हैं मित्र कि अपनी राह में आने वाली हर परिस्थिति में नई संभावनाओं आपको खोजनी है, अपने विश्वास को बनाए रखना है। आपके जीवन में विकास और उन्नति के द्वार शनिदेव खोलने वाले हैं दोस्तों, और यह तय है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके जीवन में आज सब सुख सुविधाएं हैं और आपके पास इतना धन है कि आप सब कुछ खरीद सकते हैं, आपको मन में डर नहीं है, तो दोस्तों भूलिए मत कि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आपके पास रोटी खाना खाने के पैसे नहीं होंगे, कहीं जाने लायक भी नहीं बचोगे। एक समय ऐसा भी आ सकता है। तो दोस्तों मन में डर होना चाहिए, और वह डर ऐसा नहीं कि मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरा सब कुछ छिन जाएगा, वह वाले डर नहीं। डर इसीलिए होना चाहिए कि ऊपर वाला भगवान देख रहा है। अगर आज आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन दौलत है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो भगवान को भूलना मत, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है और उसके आगे सब कुछ संभव है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर भगवान दे सकते हैं तो भगवान छीन भी सकते हैं। इसलिए अगर जिंदगी में सुख है तो भी आपको कोई गलत कार्य नहीं करना है, ना ही अपने भगवान को भूलना है। और अगर जिंदगी में आपके पास बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, आप बहुत कष्ट झेल रहे हैं, तो बहुत संघर्ष आप कर रहे हैं, तो चिंता ना करें। एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा और इतना होगा कि आप फूले नहीं समाओगे, और वह समय बस आने ही वाला है। दोस्तों इस दीपावली के पास के योग बन रहे हैं, अब बस आपका समय आ रहा है। बस बैठे मत रहना। आपको बता देता हूं कि इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब भगवान ने मछलियां बनाई तो उन्होंने समंदर से बात करी, और जब भगवान ने पेड़ बनाए तो उन्होंने धरती माता से बात करी, और जब भगवान ने इंसानों को बनाया तो उन्होंने खुद से बात करी। भगवान ने कहा कि आओ इंसान को अपनी सूरत और अपने रूप में बनाओ। अगर मछली दोस्तों पानी से निकल जाए तो वह मर जाएगी, क्योंकि वह अपने स्रोत से कट जाती है। ठीक वैसे ही अगर पेड़ को मिट्टी से अलग करते हो तो वो मुरझा जाएगा, क्योंकि वो भी अपने स्रोत से कट जाएगा। ठीक वैसे ही जब इंसान भगवान से जुड़ना ही छोड़ दे, भगवान से बात करना ही छोड़ दे, भगवान को मानना ही छोड़ दे, और वह गलत कर्म करने लग जाए, तो उसका जीवन भी सूखने लगता है। इसलिए भगवान में ही हमेशा उससे जुड़े रहना है। भगवान ही हमारा असली स्रोत है दोस्तों। हमें उनकी परिस्थिति और उनकी उपस्थिति में जीने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जीवन केवल उन्हीं में बसता है।